हुई है मारा सबक का बान जिसकन लागे घुटन दान जिसकन लागे हुए दान एक पश्चिम बरसाता धरनी पर बरसा हुई है धरनी पर बरसा हुई है अमर मर मरना कौन तोड़े किसे कहूँ पड़ेगी इस प्रकार से जिसको प्रेम हो गया एक दूसरे के बतावे जरा गुड़ खाया के गुड़ खाया भाई किसा था भाई मीठा था जो मीठा किसा हुआ भाई मीठा थी मतलब के बताऊं को किसा हुआ तू ये डड़ी खा के देख ले फिर मेरा बनेगा नहीं तो कौन मेरा बनेगा अरे डट जाता था काका डट जा मन मेरा तो ना आवे ये बदन पूरा न जाने कितनी बाणियां हैं भगवान की प्रेम की इनका कोई था नहीं भगवान की प्रेम जिनको हुआ है वो तो वो ही जाने प्रेम करने वाले ही इसलिए गोपियां समझा रही हैं अरे उद्धव तो हमारे को क्या शिक्षा देगा बीच में एक बात और याद आ गई मेरे वो कहनी पड़ेगी नहीं तो मैं कौन को आ रही है भगत की खातिर कहनी पड़ेगी एक जगह कोई एक घर में सारे बोले थे बोले सोने कौन किसी नहीं तो वो क्या करें वो एक हड़ भाव था कोई खेत में एक पुलिस वाला की गाड़ी आई खड़ी होगी वो पूछने लगे रे भाई ने ये अपने मुगलान करा बतावे उन मन में सोचती पड़ता कि पूछे मोल लिया है कि कुकर लिया है बोले मोल लिया है वो छापा करवा रखे है वो मन में होती पागल है यार ये तो किसी और ही बोलते हैं दादा चल पड़ी वो तो आवा 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 बहुत ही उनके काम करया वो आई इसकी आके वह थोड़ी लेट होगी थोड़ी लेट हो गई थी तो वो आता है बोले आज पुलिस वाला आए थे और पूछे थे पढ़ कर जाए वो बोली मैं थोड़ी सी लेट हो गई और आज ही रोने मचाने शुरू कर दिए थे पकड़ते रखा बड़ा मैं तो उल्टी जाऊँ सोना उसने भी कोई वह भी उल्टी चली गई आगे बुढ़ी थोड़ा चूरमा चूर रखा था और वह चूरमा देख के बहू आ गई वो लगो दिया तो वो बहू करने लगी देखा तेरा वो लाल है मैं थोड़ी लेट हो गई थी उन्होंने जाके कहा समझा दी बुढ़ी मन में सोती चूर में खतर का है वो जाके बुढ़े कहने लगी आज ये थोड़ा टुकड़ा चूरा था और आज वो तेरी बहू जो है उन्हें काश करके खड़ी कर दी बुढ़ा बाण बांटा था बाण और वो कड़े मोटी पोतली लगा था कड़े पतली लग गई थी वो बांटता बोलिया मन इसे बांटने आवे इतने कोई बड़ी और बांटता तो और किसी का बंटवा ले तो भाई हमने तो इसी की भी कहना है और की भी जो बढ़िया कहना चाहो तो कोई और की नहीं पता बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो श्री राधे गोविंद
मान दिए भगत। हाँ कदे बुरा मान दिया तू तो केवल के गाल देगा मन डर लग गया तू तो रहे और ये मेरे की जड़ में रहे मेरे हो बुरा मान दिया कि रोज आ खड़ा हुआ मेरे को मन इसका डर लगा ना कि यो आज का तो कोई 18 साल होगी मेरे गंदर है तो इसलिए मन इसका डर लग गया। तू मान जाए बुरा कोई बात नहीं मन बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जो है गोपियों ने समझाने के लिए आए तो थे उद्धव जी और समझा दिया गोपियों ने। अब वापिस पहुंचे भगवान कहने आइए ज्ञानी जी आइए। भगवान ने मजाक कराया आइए ज्ञानी जी आइए। अच्छा मजाक व्यंग कर रहे हो व्यंग किस बात का बड़े निष्ठुर हो तुम तो। वो कैसे अरे वो इतना प्रेम करते तेरे से दिन रात अश्रु बहते हैं और तू आज तक उनके पास मिलने के लिए नहीं गया। भगवान कहने लगे मैंने तेरे को इसीलिए तो भेजा था तेरे को पता लग जाए कि प्रेम क्या चीज होती है। अब ज्ञान तो तेरे अंदर था ही प्रेम की चाशनी चढ़ानी थी इसलिए मैंने तेरे को वहां भेजा था। अब उद्धव जी को ज्ञान के साथ में प्रेम की चाशनी भगवान ने चढ़ाई। इधर से कंस की दो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति दो नाम थे इनके। इन्होंने अपने पिता से जाकर की शिकायत कर दी कि मेरे पति का वध कर दिया कृष्ण ने। उनके पिता कौन थे जरासंध थे। जरासंध के पास पहुंची तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पे। भगवान ने हरा करके भेज दिया। एक बार किया दो बार किया इसी प्रकार से 17 बार चढ़ाई की मगर भगवान ने 17 बार उसको हरा करके वापिस भेज दिया। अब की बार 18वीं बार जरासंध ने 5000 ब्राह्मण इकट्ठे किए और कहा कि ऐसा हवन करो कि मेरी विजय होनी चाहिए। अब तो ब्राह्मण भी डर गए अगर से ऐसा नहीं किया तो ये तो बड़ा दुष्ट है ये तो मार देगा। उन्होंने हवन तो किया उसके बाद में फिर चढ़ाई की तो उनमें एक काल यवन नाम का सेनापति था। वो जाकर के मथुरा के दरवाजे पे जाके खड़े हो गई सेना। भगवान बाहर आए बाहर आकर के उस काल यवन को कहने लगे भैया एक काम करो कि तुम इतने अपनी सेना को क्यों मरवा रहे हो। हमारी सेना मारी जाएगी तुम्हारी मारी जाएगी तो क्या करें। तू मेरे साथ युद्ध कर ले अगर तू जीत गया था तू जीत गया मैं जीत गया था मैं जीत गया। तो कहने लगे ठीक है। अब काल यवन को बड़ा अहंकार था मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब काल यवन कहने लगे यहाँ नहीं करेंगे युद्ध थोड़ा दूर जाकर की करेंगे। अब इधर से भगवान आगे आगे चल पड़े काल यवन पीछे पीछे चल पड़ा। अब थोड़ी दूर और जाकर के अरे ऐसे कहेंगे ठहर जाओ नहीं थोड़ा और आगे आओ थोड़ा और आगे आओ। यूं करते करते भगवान भागने लगे। अरे भाग रहा है भगोड़ा कहीं का। और भगवान एक गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए। उसी गुफा में मुचकंद नाम का एक राजा सोया हुआ था। अब ये मुचकंद राजा जो था सूर्यवंशी था। ये जो है इंद्र के साथ में मिलकर के इसने युद्ध किया था देवताओं की जीत करवाई थी। और वो जाकर के फिर इंद्र को कहने लगा मैं वापिस जाऊं। इंद्र कहने लगे बहुत समय बीत गया अब तेरे को आप पहचानने वाला कोई नहीं है तो मेरे को तब नींद आ रही है तो जाकर के इस गुफा में सो जाओ। और कहने लगे मेरे को कोई जगाएगा नहीं। इंद्र ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे को एक वरदान देता हूँ कोई तेरे को जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए मुचकंद ज्यादा सोए हुए थे। भगवान को तो पता ही सारी लीलाओं का
भगवान ने मुचकंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। पीताम्बर डाल दिया तो कालियवन ने मन में विचार किया, अभी तो भाग रहा था, अब सोने का नाटक कर रहा है। एक गुस्सा लगाया था आगे, अब मुचकंद को थोड़ा सा मस्कोड़ा लगाया, दूसरा और मारा। अब तो मुचकंद को जाग आ गई और आंखें खोली, आंखें खोलते ही भस्म हो गया कालियवन। अब भगवान ने विचार किया, ये मारकाट से अच्छा है ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए कि ये जरासंध है, बार बार आक्रमण कर रहा है। इसलिए सभी मथुरा वासियों को कह दिया भी चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। समुद्र में जाकर के एक द्वारका नगरी बसाई है। विश्वकर्मा को आज्ञा थी एक नगरी का रचना करो, वहीं जाकर के और सबको कह दिया भी जिसको जाना हो आना हो द्वारका नगरी में रहना हो। सारे के सारे द्वारका नगरी में प्रवेश कर गए, चले गए। अब जो है वहां रहते रहते द्वारका में बलराम जी का विवाह हो गया। 25 वर्ष बीत गए। अब एक दिन नारद जी आए। नारद जी कहने लगे भगवान क्या कैसा चल रहा है। भगवान कहने लगे चल तो ठीक रहा है, मगर घरवाणा को विवाह की तो ब्याह भी की तो कोई चिंता ही नहीं, कोई दिक्कत कौन करे रिश्ते रास्ते का। तो जिस तरह आजकल के थोड़े सारे कहते हैं घराड़े रिश्ता दिक्कत कौन करते हैं, तो इस तरह भगवान कहने लगे 25 साल का हो गया कि कोई रिश्ता का दिक्कत है को नहीं। नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं मैं करता हूँ व्यवस्था। अब नारद जी पहुंच गए भीष्मक राजा के यहाँ। भीष्मक राजा की एक पुत्री थी रुक्मणी देवी। अब भीष्मक राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया, नारद जी के पास बैठाया, कहने लगे महाराज बताओ मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है। नारद जी ने देख करके कहा कि आपकी जो पुत्री है वो तो लक्ष्मी की अवतार है, लक्ष्मी अवतार है, तो इनकी विवाह करना है। अभी आप बताओ इनके कोई दूल्हा हो, ऐसा वर हो कोई जो इनके योग्य हो। तो नारद जी ने कहा इनके योग्य तो सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण। कृष्ण जो है भगवान के अवतार हैं और इतने बड़े योद्धा संसार में कोई नहीं, इतने सुंदर हैं, उनका बड़ा वखान किया, उनका बड़ी महिमा गाई नारद जी ने। तो रुक्मणी जी ने उन्हीं को सुन करके मन ही मन में अपना पति मान लिया भगवान को। इस बात का भीष्मक ने भी विचार किया था मैं कृष्ण के साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। उनका एक भाई था रुक्मी, उसने मन में विचार किया वो भगवान से शत्रुता करता था, दुश्मनी करता था, वो नहीं चाहता था मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो। उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का विचार कर रखा था और मन में विचार किया मैं अगर जल्दी नहीं करूंगा तो ये कृष्ण के साथ मेरी बहन का विवाह हो जाएगा। और उसने 3 दिन का विवाह रख दिया शिशुपाल के साथ रुक्मी ने। इधर से रुक्मणी जी को भी पता लग गया कि मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ करना चाहता है मेरा भाई, और मैं तो अपने मन में संकल्प कर चुकी हूँ मेरे पति तो भगवान कृष्ण ही होंगे। अब क्या जाए। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया, कहा जाकर के जल्दी जाओ द्वारका में ये पत्थर दे करके आओ।